हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तु प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ के अंदर हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वास्तु डिफेक्ट्स कैसे पता करते हैं और अगर हमें डिफेक्ट्स को पता चल जाए तो उसको हमें रेक्टिफाई कैसे करना होता है। तो इसमें हम पहली बात करते हैं कि जो आपके घर का जो लेआउट्स हैं उसको आपको देखना होता है कि आपके बेडरूम्स किस तरफ है, किचन किस तरफ है, आपका बाथरूम किस तरफ है। तो जैसे हमने पूरी सीरीज में बात किया है, हर एरिया की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरेगुलर लेआउट की। तो अगर आपका जो प्लॉट है वो असिमेट्रिकल है या वो चौकोर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, तो वो गड़बड़ है। सेकंड हो सकता है कि आपकी एनर्जी वास्तु की कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, क्योंकि फ्री फ्लोइंग एनर्जी अगर नहीं है तो वास्तु डिफेक्ट में आता है। तो इसमें हो सकता है कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कोई क्लोज्ड ऑफ स्पेसेस हैं, या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा क्लटर है, मतलब बहुत सारा कूड़ा कबारा आपने भर रखा है जो कि एनर्जी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। जो आपके रूम्स हैं उनकी ओरिएंटेशन गलत है, मतलब जिस एरिया में होने चाहिए वहाँ पे वो नहीं है। तो हमने जो वास्तु डिफेक्ट्स को समझा, इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, तो ये मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला, जैसे आपका किसी भी रूम का डोर खुल रहा है तो वहाँ पे कोई ऐसा फर्नीचर अगर रखा हुआ है जो एकदम से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आपको, उसको हटा दें, क्योंकि जब एंट्री है वो फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए। जो आपके ब्लॉक्ड एरियाज हैं, मतलब कमरों के अंदर, वहाँ पे अगर कोई ऐसा बहुत सारा आपने क्लटर रखा हुआ है, आप उसको रिमूव कर दें, वो एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। कोई भी अननेसेसरी फर्नीचर है, कोई भी बॉक्सेस हैं, डेब्रीज हैं जिनकी जरूरत नहीं है, प्लीज रिमूव देम। उनको रखने की वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आपको वास्तु की जो एनर्जी है उसको बेटर करने के लिए आप प्लांट्स रख सकते हैं, मिरर्स रख सकते हैं, क्रिस्टल रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं, वाटर के कोई फीचर्स रख सकते हैं। अगर कहीं रेक्टिफिकेशन नहीं है तो इन चीज़ों से आप एनर्जी को, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर जोन की एनर्जी को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने पूरी सीरीज में आपसे बात किया है। अगर कोई भी रूम, जैसा मैंने बताया है, जिस डायरेक्शन में होना चाहिए अगर वो नहीं है तो रूम की आप लोकेशन को चेंज करें, मतलब आप अपना रूम चेंज कर लें। फिर जैसे मैंने पूरी सीरीज में बात किया, आप वास्तु पिरामिड्स को लगा सकते हैं, आप वस्तु की पूजा कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं। जो यंत्रस के बारे में मैंने बात किया, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने घर के अंदर। बहुत बार होता है आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेन स्ट्रक्चर तो मॉडिफाई नहीं हो सकता। तो आप उसके लिए ऑल्टरनेट जो रेमेडीज हैं, ऑल्टरनेट जो यंत्र हैं, या ऑल्टरनेट जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनको यूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वास्तु डिफेक्ट्स को हटाने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंटल वाइब्रेशन। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, वो यूनिवर्स के साथ अलाइन होनी चाहिए। आपका मन, सोचना, आपका बोलना, आपका करना, वो अलाइन होना चाहिए बिल्कुल। जितना उसमें ज़्यादा अलाइनमेंट होगी, क्योंकि कभी कभी क्या है, आदमी सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जितना उनमें डिस्पैरिटी रहेगा उतना ही ये वस्तु का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। वस्तु इज अ साइंस विच इज रिटन इन आवर वेदास, वहाँ से वो लेके आए हैं। लेकिन इंसान का सोचना, जो उस घर में जो लोग रह रहे हैं उनका सोचना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी पावर है आपकी सोच। सोच को क्लीन, नीट बनाएं और लाइफ में आगे चलें। और फिर ये जो वस्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं आपकी लाइफ में देखिए कैसे निखार आते हैं, आप कैसे तरक्की करते हैं। आपका करियर, आपका जॉब, आपका रिलेशनशिप, अगर किसी की हेल्थ खराब है फैमिली के अंदर, वो इम्प्रूव होती है। आई होप आपको जिस समझ में आएगा और आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे अच्छी तरह से चलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह से वास्तु को समझकर बेनिफिट उठाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।